कोई गलत नहीं हुआ वहाँ पर। ये झूठी अफवाह फैला रखी है कि मुसलमान निशाना बना रहा है। बताओ किसने बचाया उनको? तो हत्या कौन कर रहा है फिर वहाँ? कोई हत्या नहीं हुई है, सब झूठी खबर फैला रखी है। कोई हत्या नहीं हुई है। मेरे पास कुछ वीडियो है। कुछ वीडियो है, वो फेक वीडियो है, पुरानी वीडियो दे रखी है उन्होंने। वो आप उसको देखो, डिटेल देखो उन वीडियो की। बांग्लादेश में भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो हो वो सियासी, उनका अपना मसला था सियासत का। बिल्कुल गलत है, कतई गलत है। और वहाँ का जो माहौल है वो उसको इतना बढ़ावा किसने दे दिया, ये समझ से बाहर है। कट्टरता तो फैल रही है वहाँ, वो माहौल भी तो बनाते हैं ना। वहाँ के आवाम को, कट्टरपंथियों को मुतमईन करने के लिए उनका नुमाइंदा ले लिया उन्होंने। हिंदुस्तान तो इतना अच्छा मुल्क है कि यहाँ पर हमारे फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। हम अपनी नस्लों को कहते हैं कि हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। वहाँ जो हिंसा का माहौल पैदा कर रहा है कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, जो अपने आप को इस्लाम का यानी अनुयायी मानते हैं। तो दुनिया जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं। हम तो ना वहाँ हैं ना हमें पता। हम तो हिंदुस्तानी की बात करेंगे हम तो। वहाँ पर जो बच्ची के साथ जो सलूक हुआ है बड़ा बुरा हुआ है। हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ से मुसलमान सेफ है और हर चीज़ के अंदर आगे रहता है। ये जो लोग इधर की ऐसी बातें करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है और सेफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता लगातार जारी है। वहाँ हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनके दुकानों मकानों पर हमले किए जा रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है। ऐसे हालात हैं कि कोई भी देखकर बिल्कुल सिहर जाए। इन हालातों के बारे में भारत का मुसलमान क्या सोचता है, आइए यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, बांग्लादेश में जो हालात हैं, हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत है, कतई गलत है। और वहाँ का जो माहौल है वो उसको इतना बढ़ावा किसने दे दिया, ये समझ से बाहर है। लेकिन हम उसको कतई कंडम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक किसी भी मुल्क का हो, उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत की है। और वो जो वहाँ के नए सरबराह आए हैं, उनको चाहिए कि वो बाकायदा ऐलान करें, पब्लिक में आन के ऐलान करें। जो नया वो बनी है वहाँ की सरकार, उनको हर मेंबर को आन के कहना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहा हो, गलत कर रहा हो। ऐसे भी वीडियो आए हैं जिसमें कि लोगों को कपड़े उतार के देखा जा रहा है कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे तस्वीरें जो हैं समाज के लिहाज से कितना सही है, क्या लगता है आपको? नहीं जनाब, बिल्कुल गलत है। और हम कह तो रहे हैं कि हम इसको कतई कंडम करते हैं। और इस टाइप की सियासत वहाँ भी वोट बैंक की सियासत होगी, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में भी है ऐसी वोट बैंक की सियासत। लेकिन यहाँ का माहौल बड़ा, हम डेमोक्रेटिक हो गए, हम कंप्लीट डेमोक्रेटिक लोग हैं। तो हमारे यहाँ अब इस टाइप के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो रहा बांग्लादेश, तो वहाँ असल में ऐसा है कि वहाँ जो एक लॉबी थी ना पाकिस्तान मुआफिक, वो लोग करा रहे हैं वहाँ पर ऐसा जो करा रहे हैं वहाँ पर। वहाँ के अवाम का मिजाज भी ऐसा नहीं है, पता नहीं ऐसा कैसा हो गया। हमने तो अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहे हैं बांग्लादेश में ऐसा हो गया। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम में क्या ऐसा कुछ है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी हत्या कर दी जाए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, ऐसा कुछ है क्या? कतन हराम है, ये कतन हराम है। वहाँ इस्लाम में तो ये है कि वहाँ की जो अक़लियतें हैं ना, उनकी आप खड़े होकर हिफाजत करो। उनके मजहबी जो इदारे हैं, यानी कि मंदिर हैं, उन गुरुद्वारे हैं या चर्च हैं या यहूदी या पारसी भी हैं, उनकी भी आप हिफाजत करो। क्योंकि इस्लाम में जब तक आप उनकी हिफाजत करोगे ना, वहाँ तो ये भी आया कि उनके जो पेशवाएँ हैं ना, जिनको वो खुदा मानते हैं, उनका भी एहतराम करो। इस्लाम तो ये सिखाता है। इस्लाम ये कतई इस बात की इजाज़त नहीं देता। क्या लगता है कि अब वहाँ अंतरिम सरकार बन गई है तो वहाँ हालात सुधरेंगे? वहाँ इंशाल्लाह हालात सुधरेंगे और लोग समझेंगे और समझ रहे हैं। अभी यूनुस साहब का भी एक बयान आया, मैंने पढ़ा है एक चैनल के ऊपर, उसमें यही कह रहे हैं वो कि आपको मैं कतई तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा जो लोग वहाँ पर तुम लोग ऐसा कर रहे हो, और ये कतन गलत है। लेकिन उनके जो मंत्रिमंडल में एक कट्टरपंथी को धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है, तो कैसे हालात सुधरेंगे? नहीं, धार्मिक मंत्री बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी और दूसरी कम्युनिटी के ऊपर वो जुल्म कराएगा। धार्मिक मामला ऐसे होते हैं, उनको ये कि भाई मस्जिदों की हिफाजत करो और जाके मदरसों की हिफाजत करो, और जहाँ इदारे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके इदारों को देखभाल करो। उनका मकसद ये नहीं है कि वो जाके उन लोगों को तकलीफ़ पहुँचाओ, दूसरी मजहबी धार्मिक संस्थाओं को। इसके अलावा जो हिंसा फैलाने में जिन्होंने साजिश रची, छात्रों को गाइड किया,
उसको भी मंत्री बना दिया गया। तो क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि इससे हालात सुधरने की स्थिति नज़र नहीं आ रही? नहीं, कट्टरता तो फैल रही है वहाँ, वो माहौल भी तो बनाते हैं ना। वहाँ के आवाम को, कट्टरपंथियों को मुतमईन करने के लिए उनका नुमाइंदा ले लिया उन्होंने। वैसे उनके मेरे ख्याल में नीयत ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनुस साहब जहाँ हैं इंटरनेशनल क्लास के हैं, ये नोबेल लॉरेट हैं, ये शुरू में ऐसा करके फिर इसको कंट्रोल कर लेंगे और इंशाल्लाह आप देखना बांग्लादेश के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो क्या आप जो मुस्लिम हैं और जो बांग्लादेश में मुस्लिम हैं वो दोनों अलग अलग हैं? दोनों का इस्लाम अलग है? नहीं, इस्लाम तो पूरी दुनिया का एक ही है, लेकिन वो जहनियत है ना। कुछ मुल्कों का रद्द-ए-अमल भी जाता है वहाँ पर कि किसी मुल्क में ऐसा हो रही है तो हम ऐसा करें, तो ये बात होती है और कुछ भी नहीं है। इस्लाम सब जगह एक है, पूरी दुनिया का एक है। कुरान एक है, हदीस एक है, उनके नबी एक हैं, और वो जो कर रहे हैं तो उनके हुक्मों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वो कुरान के ख़िलाफ़ हैं, हदीस के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वो वहाँ के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि भाई सुकून से रहो, अमन से रहो, जैसे हम यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं आप भी वहाँ रहो। ये मुल्क, ये तो इत्तेफाक से दो टुकड़े हो गया, तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए, और ये हम तो इस मुल्क को जन्नत सानी मानते हैं। दुनिया में अल्लाह ने जन्नत बनाई है और उसका एक हिस्सा हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो इतना अच्छा मुल्क है कि यहाँ पर हमारे फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। हम अपनी नस्लों को कहते हैं कि हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, और ये जो चंद वाक़यात हो जाते हैं तो ये तो चलते ही रहते हैं दुनिया के अंदर, हर जगह चलते हैं। क्या इंग्लैंड में नहीं चल रहा है? पाकिस्तान में क्या नाम सिंधियों, बलूचियों, पठानों में नहीं होती? वो तो सब एक मज़हब के हैं। तो ऐसे इन वाक़यात को ये मान के चलो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या कहीं और हो। कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं देश में, कल एक भाई साहब ने कहा मुझसे कि बांग्लादेश जैसे भारत में भी हालात हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, हम वो उस टाइप का, हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, जिन्होंने बुनियादें रखी हैं, हमने जंग आज़ादी में हम शहीद हुए हैं, हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने हमें वसीयत करी है। हमारे यहाँ ये वाक़यात नहीं होंगे इंशाल्लाह। और ये तो कुछ हिंदुस्तान दुश्मन ताकतें हैं जो अगर से वो ऐसा कह रहे हैं, तो मैं तो इस मुल्क का दुश्मन मानता हूँ। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आप अरब से हैं या फिर यहीं से कन्वर्टेड हैं? नहीं, हम तो कतई हिंदुस्तानी हैं और हम यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हम वहाँ से कितने आ जाएंगे, अरब से कितने आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमारी जो है ना पद्धति अलग अलग है इबादत की। आप मंदिर जाते हो, हम मस्जिद जाते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। ये मानते हैं कि आपको कन्वर्टेड किया गया? नहीं, किया नहीं गया, हम अपनी खुशी से हुए थे। हमारे बुजुर्ग, ये कैसे पता? बुजुर्गों ने बताया? नहीं, बुजुर्ग बताते हैं हमारे। हम कितने 100 150 200 साल पुरानी तो हैं, ज़्यादा थोड़ी हैं। तो हमें वो जो आप शिजरा कह रहे थे ना, तो हमें शिजरे में लिखा हुआ है हमारे कि 150 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, बस इससे ज़्यादा के नहीं हैं। पूर्वज कहाँ के थे आपके जो हिंदू थे? हम हिंदुस्तानी हैं। क्या नाम लिखते थे? कुछ दिल्ली के थे, कहीं बाहर के थे? हम लोग दिल्ली के हैं। हम यहाँ जो कटरा बड़ियान है चांदनी चौक में, हम लोग वहाँ के। हाँ, और हमें हो सकता है कि हम जो हिंदुस्तान में ये जो बुजुर्गान दीन है ना, हमें उन्होंने कन्वर्ट किया हो। हाँ, वो अपनी तबलीग कर रहे थे और उनकी वजह से हम मुसलमान हो गए। भाई अभी बांग्लादेश में जो हालात हैं उस बारे में क्या सोचते हैं आप? बांग्लादेश में जो हालात है, बहुत ख़राब हालात चला, जो क्योंकि हम जब सोशल मीडिया में देखते हैं तो हमें भी बहुत दुख होता है। वहाँ जो हिंसा का माहौल पैदा हुआ कर रहा है कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, जो अपने आप को इस्लाम का यानी अनुयायी मानते हैं। मैं इनको इस्लाम का अनुयायी नहीं मानता, वो क्योंकि इस्लाम कभी भी नहीं कहता किसी को मजलूम को मारा या किसी पर जुल्म किया जाए। वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, आपने देखी है कुछ? हाँ, हमने देखी, हमने भी देखी हो, लेकिन बहुत इस्लाम इसकी अनुमति देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। इस्लाम तो बिल्कुल अमन का मज़हब है। इस्लाम अमन की ही बात करता है। इस्लाम किसी को जुल्म करने की बात कभी भी नहीं करता। इस्लाम तो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात कभी भी नहीं करता। क्या वो बांग्लादेश में जो कर रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम नहीं है, लेकिन इस्लाम जो कहता है वो चीज़ वो नहीं कर रहा है। लेकिन वो सारे मुस्लिम नहीं कर रहा है। कुछ चंद लोग हैं, हर समुदाय में, हर धर्म में, हर उसमें कुछ लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं। इस्लाम के अंदर शराब हराम है, लेकिन मुसलमान कुछ लोग शराब पीते हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि इस्लाम के अंदर शराब जायज़ है। लेकिन कुछ लोग बलात्कार भी करते हैं, तो इस्लाम के अंदर बलात्कार हराम है और उसके लिए तो मौत की सज़ा है। अगर बलात्कार की मौत की सज़ा है। चोरी के लिए हाथ काट दिए जाते हैं। कुछ लोग चोरी करते हैं,
लेकिन इस्लाम तो उसको मना करता है, लेकिन कुछ मुसलमान कर लेते हैं, चोरी डकैती भी कर लेते हैं, तो भला, लेकिन उन लोगों की वजह से इस्लाम को गलत नहीं कह सकते हम लोग। वहाँ के मुसलमानों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मैं यही कहना चाहूँगा उन मुसलमानों से कि आप मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम की परिभाषा ये नहीं है कि किसी मजलूम को मारा जाए, पीटा जाए। इस्लाम के अंदर तो किसी नंगा हो तो उस पर कपड़ा डाल के ढका जाता है, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाया जाता है। वो जो लोग कर रहे हैं इस्लाम से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। मैं उनको उसकी मजम्मत करता हूँ बहुत, और उन लोगों को कहता हूँ कि वो मुसलमान है ही नहीं। भाई साहब, बांग्लादेश में जो हालात हैं अभी, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपका? देखो जी, मेरे हिसाब से तो गलत हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। बांग्लादेश हो या कोई सा भी देश हो, हालात नॉर्मल होने चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों, किसी भी बिना पे हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई सब भाई भाई हैं आपस में, किसी को क्या मकसद है लड़ाई लड़ने का। लेकिन वहाँ तो भाईचारा नहीं निभाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को, सिख ईसाई को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं भी अखबारों में पढ़ लिया हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। ये तो दुनिया जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, हम तो ना वहाँ हैं ना हमें पता। हम तो हिंदुस्तानी की बात करेंगे हम तो, सीधी सी बात है। यहाँ पे भाईचारा बन के रहना चाहिए, कोई भी काम हो मिलजुल के, सबको एमपी हो या मिनिस्टर हो सबको मिल बांट के काम करना चाहिए। तरीका तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बस मैं तो यही कहूँगा आपसे, बांग्लादेश हो या कोई सा भी देश हो, सबको मिल बांट के रहना चाहिए। सब खून तो एक ही सबका, अलग अलग तो है नहीं। अब आप कहें कि मैं हिंदू हूँ या आप मुसलमान हैं, वो तरीका गलत है। सबको भाईचारे के हिसाब से रहना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या इस्लाम किसी की हत्या की इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं देता। इस्लाम किसी की हत्या की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में बिल्कुल मनाही दी इस चीज़ की। मुसलमान ये कभी नहीं करेगा। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कोई भी मज़हब का हो, मुसलमान हो या जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। मंदिरों में आग लगा दी जा रही है, घर दुकानें जला दी जा रही हैं, लोगों को जला दिया जा रहा है। बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। मुसलमान ये मज़हब, कोई मज़हब के अंदर ये चीज़ नहीं है आप किसी को जलाओ या मंदिरों में आग लगाओ या मस्जिदों में आग लगाओ, ये गलत है बिल्कुल मेरे हिसाब से। बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाईचारा बन के रहें आपस में। क्यों ऐसा झगड़ा फिसाद कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट हरकत में आ गई या शेख हसीना भाग गई, क्यों भागी? वो तो उनको पता होगा क्या वो भागी हैं। हमारे हिसाब से तो गलत है। जो उनकी अपनी सोच है क्या है हमें नहीं मालूम इस बारे में। बस मैं तो यही कहूँगा आखिर से। भाई साहब, बांग्लादेश में जो हालात हैं अभी, उस बारे में क्या सोचते हैं आप? उसमें क्या सोचना है, हालात तो हम लोग को तो समझ में नहीं आता है क्या हालात है नहीं है वहाँ का, किस विषय पे हो रहा है। वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। अच्छा, खैर हिंदू है या मुसलमान हो, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत तो ये कभी नहीं सिखाता जो किसी को आप खून करो या मर्डर करो। इंसानियत तो इस बात का इजाज़त नहीं देता कभी भी, चाहे कौम कोई भी हो, उससे नहीं मतलब है, चाहे देश कोई भी हो। क्या लगता है कि वहाँ ऐसे हालात किस वजह से हुए होंगे? अब ये हालात तो हम लोग नहीं बता सकते वहाँ किस वजह से हुआ है, अब किस वजह से वहाँ ऐसा माहौल बना हुआ है, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? ना हम तो टीवी देखते हैं, ना जो है समाचार देखते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा वहाँ किस वजह से हो रहा है, किस बिना पे ये चीज़ हो रहा है। लेकिन जो कत्लेआम या जो भी इंसान का हो रहा है ये तो गलत है। किसी भी कौम में ये होना नहीं चाहिए, ना को सिखाता है। या किसी बेकसूर को आप कत्ल करो या बेकसूर हो या कसूरवार हो, उसके लिए कानून है, बहुत सारा व्यवस्था है। भाई साहब, अभी बांग्लादेश में जो हालात हैं उस बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई मैं तो यही सोचता हूँ कि हालात तो बड़े बुरे हैं। जो वहाँ पर जो बच्ची के साथ जो सलूक हुआ है बड़ा बुरा हुआ है, मगर कुछ लोग जो इसमें नेगेटिव सोच रहे हैं। हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर मुसलमान या हर हिंदू एक जैसा नहीं होता, कुछ ऊपर नीचे होता, मगर गलत है वो हालात जो हो रहे हैं। हम लोगों को सुधारना चाहिए। और मैं जितने मुसलमान भाई वहाँ रह रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने मुसलमान भाई हैं हिंदू भाइयों का पक्ष दें, उनके साथ रहें, बैठें उठें। जो गलत लोग हैं उनको भारी से भारी सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को, और उनको जेल में होना चाहिए। वहाँ तो खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। तो वो जो वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, वहाँ के जो सेवाधारी लोग हैं,
जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो तो उन लोगों को देखना चाहिए कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो है तो क्या नाम है, दुनिया के अंदर ही इंसानियत भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए सबको, और उनके साथ और मुल्क पर लोग भी हैं और मुल्क वालों को भी उनका साथ देना चाहिए। बांग्लादेश के जो भी हालात हैं उनको समझाना चाहिए और उनका पक्ष लेके कुछ सुझाव करते, कोई मीटिंग करके, तो ये सारी चीज़ें बताना चाहिए। तो नाम क्या आपका? मेरा नाम तस्लीम कुरैशी है। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं और यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, आपको कभी कोई समस्या हुई? हमें क्यों समस्या होगी? हमें किस चीज़ की समस्या होगी? हमारा एक हिंदुस्तान जो है एक राष्ट्रीय देश है, यहाँ पर सबको आज़ादी हर चीज़ के जीने का है, और सबसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जीने वाला है। हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ से मुसलमान सेफ है और हर चीज़ के अंदर आगे रहता है। ये जो लोग इधर की उधर की ऐसी बातें करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है और सेफ है। बांग्लादेश में जो हालात हैं वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? गलत हो रही है जी, गलत हो रही है, होना ही नहीं चाहिए। मर तो इंसान ही है, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मर या इंसान, होना नहीं चाहिए। ये प्यार होना चाहिए आपस में। ये जो उथल पुथल हो रही है ख़त्म होना चाहिए। जो देश का वज़ीर आज़म है उसको बिठाया जाए, ख़ास करके दूसरे देश वाले को क्यों ला रहा है वहाँ पे, ये होना चाहिए। अब देखो क्या होता है। वहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं वो लगातार हिंदुओं की पहचान कर करके उनकी हत्या कर रहे हैं। वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए जी, गलत है। भाई साहब, बांग्लादेश में जो अभी हालात हो रहे हैं वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए ऐसा। इंसान ही है वो भी, गलत बात है, होना नहीं चाहिए ऐसा। वहाँ की सरकार से क्या कहेंगे कि उनको प्रोटेक्शन दे। वहाँ के उन मुस्लिमों से जो कि निशाना बना रहे हैं मंदिरों को और हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? उनको भी सोचना चाहिए, गलत है। ये बात फैला रखी है कि निशाना बना रहा है। पार्लियामेंट में खुद कहा है संसद ने कि इन्होंने मुसलमानों ने खुद बचाया, उनकी स्टूडेंट खुद आए बचाने के लिए। ये झूठी अफवाह फैला रखी है कि मुसलमान निशाना बना रहा है। बताओ किसने बचाया उनको? तो हत्या कौन कर रहा है फिर वहाँ? कोई हत्या नहीं हुई है, सब झूठी खबर फैला रखी है। कोई हत्या नहीं हुई है। मेरे पास कुछ वीडियो है। कुछ वीडियो है, वो फेक वीडियो है, पुरानी वीडियो दे रखी है उन्होंने। वो आप उसको देखो, डिटेल देखो उन वीडियो की। बांग्लादेश में भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो वो सियासी, उनका अपना मसला था सियासत का। ये सब झूठी यहाँ की मीडिया फैला रही है कि ये मार रहा है ना, खुद ही मुसलमान आए बचाने के लिए। उनको सारे स्टूडेंट उतरे हैं, उन्होंने सब उनकी हिफाजत कर रहे हैं, मंदिरों की भी और उनके घरों की भी। आप देखो तो उसको सर्च करके देखो। जो मंदिरों में आग लगा दी गई है वहाँ पर कई जगह अभी यहाँ भी लगा रहा है, यहाँ कम छोड़ रहा है। यहाँ मस्जिदें नहीं ढा रहा है भाई, मस्जिदें यहाँ भी ढा, उसी कौन कह दिया है? यहाँ कम मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। 150 साल 200 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं यहाँ पर। बताओ तोड़ रहे हैं नहीं तोड़ रहे? बताइए आप। मुझे आइडिया नहीं। नहीं, आपको सब आइडिया है। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आपको सब आइडिया, सारी रिपोर्टें आपके पास रहेंगी। मतलब बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो सही है या गलत? वो उसकी हुकूमत का नतीजा है। जैसे उसने जुल्म किया हुकूमत ने, वो उसका जवाब मिला हुकूमत को। हुकूमत ने कम गलत किया है? बताइए। जो एक तरफा पार्टी अपने मनमानी कर रही थी, उसका नतीजा मिला उसको। कोई गलत नहीं हुआ वहाँ पर। जो उन्होंने लोगों ने करा, तकलीफ पहुँचाई है, उसके लिए वो एहसास कर रहा है। स्टूडेंट खुद उतरे हुए, स्टूडेंट खुद मंदिरों की हिफाजत के लिए उतरे हुए, कॉलोनियों की हिफाजत कर रहे हैं इनकी, हिंदुओं की। बांग्लादेश में भाई मैं क्या बोलूँ, ये तो आप किसी बड़े से पूछो। बांग्लादेश के बारे में क्या कहना। बांग्लादेश के तो देखो भाई, जैसा कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहा है, बल्कि हर मंदिर के आगे तो मुसलमान को बैठा हुआ देखा हमने। हर मुसलमान कभी किसका बुरा नहीं सोचता, क्योंकि मुसलमान का ईमान ही बहुत बड़ा है। क्योंकि मुसलमान को सबने अफवाहों में फैला रखा है कि मुसलमान मार धाड़ करता है। नहीं, मुसलमान ऐसी कौम है कि जो आने वाली नस्ल भी आ जाएंगी ना, उसको मिटाने वालों को पैदा नहीं हुआ। मुसलमान तो बहुत ज़बरदस्त कौम है, अगर आप किताबों के अंदर जाओ तो। तो वहाँ की सरकार भी मान रही है कि मुस्लिम लोग ही हत्या कर रहे हैं हिंदुओं। नहीं, कोई हिंदू कोई हत्या नहीं कर रहा है। मुसलमान तो ऐसा है जिसके साथ एक बार साथ खड़ा हो जाए ना तो खड़ा हो जाए। मुसलमान कभी किसी हत्या नहीं करता। मुसलमान कभी किसी को नहीं मारता।
रोटी नहीं दे रही, भूखे मर रही है पब्लिक, कहाँ से लाएगी रोटी? कारोबार दुनिया का खराब कर रखे बांग्लादेश के बारे में जो भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी है आपको? बांग्लादेश में जो हो रहा है, हैं? बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी जानकारी है आपको? नहीं नहीं, हमें नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें अपने इंडिया से मतलब है, हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने नमक खा के गलत नहीं बोलेंगे, मगर ये महंगाई बहुत ऊंचे, बच्चे घरों में भूखे मर रहे हैं, कहाँ से सरकार दे रही है? राशन नहीं मिल रहा आपको? ना पेंशन देती ना कुछ देती, राशन नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, पेंशन भी नहीं मिल रही हमें। अप्लाई किया था आपने? अभी सप्लाई किया तब भी होके आया था इसके पास में, वो फोन ही नहीं उठाते, नेता बन के बैठ गए सारे, फोन ही नहीं उठाता कोई। भाई साहब, बांग्लादेश में जो अभी हालात हैं उस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं फेडरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष दिल्ली। बांग्लादेश में जो भी हालात हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को उसमें फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादती जुल्म हो रहा है और जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ तो हमें एक्शन लेना ही चाहिए। चाहे इज़राइल में हो या बांग्लादेश में हो, हमारा मुल्क हमेशा जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, ख़ास तौर से मोदी सरकार। चाहे यूक्रेन में हुआ तब भी हमने एक्शन में आए, तो अब ये तो हमारा पड़ोस है, तो यहाँ जितना सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, पहली फुर्सत में लेना चाहिए एक्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, क्या बोलेंगे? देखो, कट्टरपंथी कौन सा वर्ड है मुझे नहीं मालूम, वो जालिम है, जो भी जालिम है, अब उसको आप कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो मुझे नहीं पता। जालिम तो जालिम है और जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम मज़हब में कहीं भी गुंजाइश नहीं है ऐसे लोगों को छोड़ने की, उनको सज़ाए मौत की सज़ा है, उसमें कोई बहस मुबाहिसा नहीं है। जो भी जुल्म करेगा नाजायज़, उसको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, ये इस्लाम सिखाता है। तो अगर इस्लाम के नाम पे कोई खेल रहा है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये टोटल गलत हो रहा है। बांग्लादेश के मुस्लिमों के लिए कोई संदेश? बांग्लादेश हमारी कंट्री हमेशा मदद करती है, हर हाल में हमारा मुल्क मदद करता है, तो हम ये चाहते हैं वहाँ की आवाम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। वहाँ की सरकार को जितना सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए। भाई साहब, बांग्लादेश में जो हालात हैं उस बारे में आप क्या सोचते हैं? हालात अच्छे नहीं हैं, जो हालात वहाँ पे हैं वो अच्छे नहीं हैं। कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया का आदमी नहीं चाहता कहीं पे भी ऐसे हालात पैदा हों, चाहे वो तो बहुत बड़ा मुल्क है, एक स्टेट में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अमन व अमान पूरी दुनिया में रहना चाहिए। फ़लस्तीन में हालात बुरे हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं कि वहाँ भी ऐसे हालात नहीं रहना चाहिए, वहाँ भी अमन व अमान होना चाहिए। बांग्लादेश में भी अमन व अमान रहना चाहिए, वो हमारा भाई है, हमेशा से हम जुड़ के साथ रहे हैं दोनों, तो हम भी चाहेंगे हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया में चाहता है अमन व अमान रहे, कहीं भी हालात ऐसे नहीं होने चाहिए। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अभी तो वहाँ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं मानूंगा कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है या मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, ये रूमर्स भी हो सकती हैं, हम तो वहाँ मौजूद नहीं हैं, क्या मीडिया दिखा रहा है कुछ नहीं पता। कोई किसको कह रहा है, यहाँ तो कहते थे जी कि कहीं भी कहते थे जी मुसलमान को मारा जाए, कहीं भी कहते थे हिंदुओं को मारा जा रहा है, और कोई भी उठा के वीडियो भेज दिए जाते हैं, कोई आइडेंटिफाई नहीं होता उसके अंदर, वो कहते हैं जी इसको टांग दिया गया और इसको टांग दिया गया। दिस इज़ नॉट गुड। ये जो जिस तरह की हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे लोगों के हालात नहीं होते हैं कि जो खामखा की बातें उड़ाएं। ये तो बांग्लादेश के जो भी मीडिया दिखा रहा है, मान लीजिए हम विदेश के मीडिया के छोड़ भी दें, वहाँ के भी जो दिखा रहा था वो झूठ है। नहीं, मैं झूठ की बात कह ही नहीं रहा, कि झूठ और सच की बात तो कह ही नहीं रहा। भाई वहाँ हालात क्या हैं ये तो वो जानते हैं, जिन पे बीत रही है वो जानते हैं। अगर वहाँ पर टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है तो गलत है। किसी भी मज़हब के नाम पर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, मज़हब के नाम पर नहीं। अगर आपका किसी से झगड़ा है तो अलग बात है, मज़हब के नाम पर किसी को टारगेट नहीं करते, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में और ना बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में किसी के नाम पर, किसी के मज़हब के नाम पर किसी को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। हम तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम तो मज़हब की बात ही नहीं कर रहे हैं। मज़हब की बात तो बाद में आएगी, हम तो इंसानियत की बात कर रहे हैं। क्या हिंदू इंसान नहीं है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? और तमाम लोगों के जितने भी और मज़हब के लोग हैं वो इंसान नहीं हैं? मतलब इंसानियत का है, मज़हब का नहीं है बिल्कुल भी। बांग्लादेश की सरकार और भारत की सरकार के में कितना अंतर पाते हैं? क्या
कौन सी सरकार आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? हमारे हिंदुस्तान की सरकार बहुत बेहतर है। वहाँ हालात देख लें आप क्या हालात हैं। जो हालात अगर अच्छी होती तो ये हालात थोड़ी ना होते वहाँ पर। तो हम तो चाहेंगे हमारी बेहतर है। क्या नाम है? डॉक्टर नफीस।